संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह स्वर्णगिरी जोधपुर में भी आज लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिला। कुल मिलाकर के जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि कोरोना वायरस के मरीज बिल्कुल नहीं आए और मौतों का सिलसिला थम जाए, उसी मंशा को ध्यान में रखकर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा तमाम प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इसी मशक्कत में जुटे रहे कि हर हाल में लॉकडाउन कामयाब हो। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी पत्नी के साथ में एम्स में जाकर वैक्सीनेशन की डोज लगाई। उधर अगर बात करें तो लगातार भामाशाह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर सामने आ रहे हैं। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने अपनी पत्नी मोहिनी देवी, पुत्र किशोर जाखड़ और जुगल जाखड़ के साथ जाकर जिला कलेक्टर को 21 लाख रुपए का चेक भेंट किया। कोरोना संबंधी जो उपकरण आने हैं उसको लेकर के इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख मुन्नी देवी गोदारा और सरपंच प्रमीला चौधरी भी इस दौरान मौजूद रही। बद्रीराम जाखड़ ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि शुरू से ही उनकी यही मंशा रही है कि वो हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर अपील की पालना करें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपील की उसको ध्यान में रखकर कल भी उन्होंने कुछ मशीनें भेंट की है, 21 लाख रुपए दिए और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो हमेशा की तरह वे समर्पित रहेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक के बाद एक भामाशाह सामने आ रहे हैं और किसी भी तरह से मेडिकल संबंधी कोई समस्या किसी को भी नहीं रहे, यही मंशा मुख्यमंत्री की है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आंकड़ों की दृष्टि से कोरोना को लेकर आज का दिन ठीक रहा। यहां 396 मरीज रिपोर्ट हुए। कल संडे होने के चलते सैंपलिंग कम हुई थी, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही। 800 से अधिक मरीज रिकवर हुए। इस बीच लॉकडाउन के पहले दिन दोपहर तक हालांकि ढिलाई दिखाई दी, लेकिन दोपहर बाद एसपी प्रीति चंद्रा की सख्ती के बाद पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई। मुख्य मार्गों पर पुलिस के जवान दिखाई दिए और सघन चेकिंग अभियान भी चला। फिर भी कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का पहला दिन वीकेंड कर्फ्यू की तुलना में कमजोर रहा। एसपी ने अपील की है कि लोग इस बात को समझें, अपने घरों में रहें। ये जो लॉकडाउन किया गया है लोगों की जिंदगियों के लिए किया गया है। इधर मुख्यमंत्री की वीसी को लेकर भी खासी चर्चा रही। मुख्यमंत्री की वीसी में डीजी ने खास तौर पर अपील की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस बात को समझें कि कोरोना कितना खतरनाक है। भाजपा के विधायक बिहारी बिश्नोई ने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस मामले में हम लोग सरकार के साथ हैं और हमारी कोशिश है कि सब मिलकर कोरोना को हराएं। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में लगातार अपील कर रहा हूं, खासतौर पर ग्रामीण लोगों से कि वे घरों में रहें और बाहर ना आएं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के वीसी को लेकर न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि भाजपा के लोग भी तारीफ करते नजर आए। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त लॉकडाउन का लेक सिटी उदयपुर में आंशिक असर दिखा। हालांकि अल सुबह से 11 बजे तक शहर की सड़कों पर आम दिनों की तरह वाहनों की आवाजाही रही। हालांकि पुलिस के जवान और अधिकारी लगातार लोगों से समझाइश करते रहे, लेकिन कई लोग बेवजह सड़कों पर भी घूमते नजर आए। कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त लॉकडाउन का आज लेक सिटी उदयपुर में असर दिखा। हालांकि अल सुबह से 11 बजे तक आम दिनों की तरह ही शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही लगी रही। पुलिस के जवान और अधिकारी शहर में बनाए गए 44 से ज़्यादा नाकों पर लगातार वाहन चालकों से और बेवजह आने वाले जाने वाले लोगों से पूछताछ करते रहे। हालांकि कुछ लोग मेडिकल इमरजेंसी के चलते सड़कों पर थे, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो बेवजह सड़कों पर आए। पुलिस के जवानों ने ऐसे लोगों से समझाइश की और कई वाहन चालकों के चालान भी बनाए और कई लोगों को संस्थागत क्वारंटीन भी किया गया। फिलहाल जिला पुलिस और प्रशासन की आम लोगों से यही अपील है कि 24 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, साथ ही कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में भी सहायक बने। हालांकि 11 बजे के बाद में पुलिस ने अतिरिक्त सख्ती बरती। ऐसे लोग जो बेवजह सड़कों पर थे उनका चालान बनाया, साथ ही उन्हें क्वारंटीन भी किया। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस की आम लोगों से यही अपील है कि वो 24 मई तक लागू किए गए इस सख्त लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के सेवर पंचायत समिति के ककलपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से
राजपाल जाटव और उसकी पत्नी सप्ता जाटव के मौत के मामले में आज नदबई विधायक जोगिंदर अवाना ने उनके परिजनों को सौंपा 4-4 लाख रुपए का सहायता राशि का चेक। तो वहीं निजी अस्पताल को वेंटिलेटर दिए जाने के मामले में विधायक जोगिंदर अवाना ने भी बोला हमला। जिला प्रशासन और आरबीएम प्रशासन की ओर से एक निजी अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर का मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। भाजपा नेताओं के बाद अब कांग्रेसी विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अवाना ने अपनी ही सरकार से मांग करते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि इस बात को लेकर वह मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने किसके कहने पर यह वेंटिलेटर निजी अस्पताल को दिए और किसके इशारे पर ये सारी चीज़ें हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई है। विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने नदबई और उज्जैन में अधिकारियों के साथ बैठक ली और कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराने के निर्देश दिए। वहीं विधायक ने कहा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से मार्मिक अपील कर चुके हैं तो ऐसे में अब जनता को सरकार का साथ देना चाहिए, जिससे कोरोना की चैन को तोड़ने में हम सब कामयाब हों। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए आज से शुरू हुआ सख्त लॉकडाउन। अजमेर संभाग में सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं दिखा सख्त लॉकडाउन का कोई प्रभाव। आम दिनों की तरह आज भी सड़कों पर देखी गई लोगों की आवाजाही। प्रदेश में कोरोना महामारी को हराने और लोगों को इससे सुरक्षित जीवन बचाए रखने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप सोमवार से शुरू हुआ सख्त लॉकडाउन अजमेर संभाग में अपेक्षाकृत इतनी सफलता नहीं ले पाया। कुछ अनुमति के कारण सुबह से ही सड़कों पर 11 बजे तक लोगों की आवाजाही बरकरार रही। ऐसे में कई लोग ऐसे भी रहे सड़कों पर घूमते दिखाई दिए जो बेपरवाह थे। अनेक बहाने और दवाओं के झूठे पर्चे लेकर भी लोग सड़कों पर निकल पड़े। पुलिस की कार्रवाई भी जारी रही। अनेक लोगों के वाहनों को सीज किया गया तो वहीं लोगों को जुर्माने का सामना करना पड़ा। बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को पुलिस ने पुलिसिया अंदाज में हड़काया तो वहीं कुछ पुलिस अधिकारियों ने दबी जुबान स्वीकार किया कि गाइडलाइंस में असमंजस के कारण बहुत लोग सड़कों पर हैं। सख्त लॉकडाउन के बीच आज सड़कों पर फिर दिखाई दिए लापरवाही के नजारे और बेलगाम कोरोना लगातार लील रहा लोगों की जान। गर रहे यही हालात तो और बढ़ा दी जाएगी सख्ती। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एस चारण। संपूर्ण लॉकडाउन में शादी समारोहों पर भले ही प्रतिबंध हो, लेकिन कोटा में आज बाकायदा शादी हुई और वो भी पुलिस थाने में हुई। मामला कोटा के रामगंज मंडी पुलिस थाने का है, जहां प्रेमिका अपने प्रेमी की शिकायत लेकर के थाने पहुंच गई थी। लेकिन एसएचओ हरीश भारती ने दोनों पक्षों को बुलाकर के समझाइश की, दोनों के परिजनों को थाने बुलाया और गतिरोध सुलझा तो आखिरकार ये विवाद हल हुआ और बात शादी होने तक पहुंच गई। ऐसे में न बैंड बाजा न बारात, लेकिन दोनों ही प्रेमी प्रेमिकाओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क धारण किया, एक दूसरे को माला पहनाई, परिजनों का आशीर्वाद लिया और थानाधिकारी हरीश भारती से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक पत्रकार ने पंडित जी की भूमिका भी निभा दी और थाना परिसर में बने मंदिर में भगवान के सामने मत्था टेकने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के बाइक पर बैठकर नए जीवन का सफर शुरू करने के लिए थाने से घर के लिए रवाना हो गया।